दो सदके हैं बस जो आपकी दुआ कबूल करवा सकते हैं, जो आपके घर में रिज़्क की बरकत ला सकते हैं। और आज मैं आपको वही दो सदके बताने आया हूं। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप दुआ मांगते हैं लेकिन कबूल नहीं होती, मेहनत करते हैं लेकिन बरकत नहीं आती, रिज़्क आता है और हाथ से फिसल जाता है, पता भी नहीं चलता कहां गया? मैं आपको बताता हूं क्यों। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जिससे 7 बालियां उगे और हर बाली में 100 दाने हो। यानी आप देते हैं एक, अल्लाह लौटाता है 700 गुना। यानी सदका रिज़्क कम नहीं करता बल्कि रिज़्क को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन हमने सदका छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि जब पैसे होंगे तब देंगे, जब हालात ठीक होंगे तब देंगे, लेकिन वह वक्त कभी नहीं आता और इसीलिए बरकत भी नहीं आती। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके से माल कम नहीं होता, यानी आप जितना देंगे अल्लाह उससे ज्यादा वापस करेगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। भाइयों, आज मैं आपको वह दो सदके बताऊंगा जो कुरान और हदीस में आए हैं, जो इतने आसान है कि कोई भी कर सकता है, अमीर हो या गरीब, जिनके लिए जेब में पैसे होना भी जरूरी नहीं, लेकिन जिनका असर अल्लाह की कसम इतना जबरदस्त है कि जिसने भी इन दो सदकों को आदत बनाया उसकी दुआ रद्द नहीं हुई, उसका रिज़्क नहीं रुका और उसके घर में बरकत आई। वो दो सदके कौन से हैं आगे बताता हूं। भाइयों, आपने कभी सोचा कि हमारे बुजुर्ग कैसे जिंदगी गुजारते थे? उनके पास आज जितने वसाइल नहीं थे, न इतनी तनख्वाहें थी, न इतने कारोबार थे, न इतनी सहूलतें थी, लेकिन उनके घरों में बरकत थी। थोड़े में भी गुजारा हो जाता था। मेहमान आते थे तो खाना कम नहीं पड़ता था। मुश्किल आती थी तो अल्लाह रास्ता निकाल देता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सदका करते थे। हर रोज हर हाल में थोड़ा या ज्यादा, लेकिन सदका जरूर करते थे। उनके दरवाजे पर कोई भूखा आता था तो खाली नहीं जाता था, कोई प्यासा आता था तो पानी जरूर मिलता था। यही उनका मामूल था और यही उनकी बरकत का राज्य था। और आज हमने वो आदत छोड़ दी। आज हम सोचते हैं कि पहले खुद ठीक हो जाए फिर दूसरों को देंगे, पहले कर्जा उतर जाए फिर सदका करेंगे, पहले घर बन जाए फिर अल्लाह की राह में देंगे। लेकिन यह दिन कभी नहीं आता और बरकत भी नहीं आती, क्योंकि उसूल ये नहीं है। उसूल यह है कि पहले दो फिर अल्लाह देगा। पहले अल्लाह की राह में खर्च करो फिर अल्लाह तुम्हारे लिए खर्च करेगा। पहले किसी भूखे का पेट भरो फिर अल्लाह तुम्हारा पेट भरेगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्न आदम तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह खुद कह रहा है कि तू दे मैं दूंगा, तू निकाल मैं भरूंगा, तू किसी की मदद कर मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा वादा कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम अल्लाह के इस वादे पर यकीन नहीं करते। हम डरते हैं कि दे दिया तो कम हो जाएगा, निकाल दिया तो खाली हो जाएगा। लेकिन ये सोच गलत है, बिल्कुल गलत है। सदका माल कम नहीं करता, बढ़ाता है। सदका रिज़्क नहीं रोकता, खोलता है। सदका दुआ रद्द नहीं करता, कबूल करवाता है। और आज मैं आपको वो दो सदके बताऊंगा जो सबसे आसान हैं, सबसे ज्यादा सवाब वाले हैं और जो आप किसी भी हाल में कर सकते हैं। वो दो सदके जिनके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर फरमाया और जिनका अज्र अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। भाइयों, सदका कोई खैरात नहीं है। सदका आपकी अपनी जिंदगी में लगाया हुआ सरमाया है जो अल्लाह आपको कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। ये समझ ले और फिर देखें जिंदगी कैसे बदलती है। भाइयों, अब वह दो सदके सुने जो मैंने वादा किया था। पहला सदका भूखे को खाना खिलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो अमल है जो अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ने कुरान में जन्नत वालों की पहचान यही बताई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत के हकदार लोग वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और जरूरतमंद को। यानी अल्लाह ने जन्नत के हकदार लोगों की पहचान ये बताई कि वो खाना खिलाते थे, खुद भूखे रहते थे, लेकिन दूसरों को खिलाते थे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स
کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟ جب آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، اللہ آپ کا پیٹ بھرتا ہے۔ جب آپ کسی کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں، اللہ آپ کے گھر میں رزق بھیجتا ہے۔ جب آپ کسی مزدور کو روٹی دیتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیو، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو بھوکا ہے۔ محلے میں کوئی غریب ہے، مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے، کوئی مزدور ہے جس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا۔ بس اس ایک انسان کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا، روٹی ہو یا سالن سادہ ہو یا پکا ہوا، اور اللہ کی قسم اس دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ دوسرا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا، یہ سنے اور دل تھام کر سنے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے بہت گناہ کیے تھے، لیکن ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، زمین چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی۔ تو بھائیو، کسی انسان کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی پیاسے مزدور کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی بچے کی پیاس بجھانے پر اللہ کیا دے گا؟ اور سوچیں، اگر آپ نے کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیا یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک وہ پانی پیا جائے گا، جتنے لوگ پیئیں گے اتنی بار آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔